सोचो अगर इंडिया से जमीन खोदते गए और सीधा दूसरी तरफ निकल गए तो दिल्ली में जमीन पर खड़े हो जाओ और फावड़ा उठाओ, खोदना शुरू। तुम पूरी पृथ्वी को आर पार काटने वाले हो, जैसे गोला चीर रहे हो। शुरू में मिट्टी पत्थर, लेकिन थोड़ी गहराई पर चलने लगेगा सब। इतना प्रेशर कि जैसे 10,000 हाथी सिर पर बैठ गए हो। अब तुम मेंटल में हो, गरम पिघलती चट्टानों की नदी। आगे है आउटर कोर, पिघलता हुआ लोहा, लावा से भी ज्यादा गर्म। यही बनती है पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड। कंपास पागल की तरह घूमते जाएगा और बिल्कुल बीच में सॉलिड कोर, जलता हुआ लोहा। लेकिन इतनी गर्मी में इंसान खाक बन जाओगे भाई। चलो मान लिया तुमने कोई जादुई हीट प्रूफ सुरंग बनाई। अब तुम गिर रहे हो, ग्रेविटी तुम्हें अर्थ के सेंटर की ओर खींच रही है। सेंटर पार करते ही ग्रेविटी उलट जाएगी, अब वो तुम्हें वापस खींचेगी। ये पूरा सफर है पेंडुलम जैसा, गिरो, रुक जाओ, फिर वापस। अब सवाल ये, बाहर निकलोगे कहां से? अमेरिका? नहीं, तुम पहुंचोगे पैसिफिक ओशन में, न्यूजीलैंड के पास। बाहर आते ही धड़ाम, पानी में गिरोगे। तैरना आता है ना? ऐसे ठीक उल्टे पॉइंट को कहते हैं एंटीपोड। लेकिन धरती के नीचे इतनी गहराई तक खोदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब तक सबसे गहराई तक इंसान ने सिर्फ 12 किलोमीटर खोदा है, रशिया का कोला बोर होल, डीपेस्ट पॉइंट। लेकिन बस क्रस्ट में ही क्यों नहीं खोद पाए? गर्मी और प्रेशर मशीन फेल कर देती है। इतनी गहराई पर हवा नहीं होगी, सांस नहीं ले पाओगे। अगर हवा होती तो तुम दूसरी तरफ से तोप की गोली की तरह निकलते। लेकिन फ्रिक्शन हुई तो बीच में ही बार बार झूलते रहोगे। बिना फ्रिक्शन के पूरा सफर सिर्फ 42 मिनट में, यानी फ्लाइट से भी तेज। दिल्ली से टोक्यो का मुकाबला। इंजीनियर सोचते हैं ग्रेविटी ट्रेन बनाए, बिना इंजन, सिर्फ गिरते जाना है। कोई फ्यूल नहीं, सिर्फ ग्रेविटी, एक झूला जो पूरी अर्थ पार करे। असल में ये सब नामुमकिन है, लेकिन सोचकर मजा आया ना? इस सोच ने हमें सिखाया कि अर्थ की लेयर्स, ग्रेविटी और मोशन, मस्त चीज है ना साइंस।